अब इसके बाद ना मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगी सिर्फ वो कराऊंगी जो आफ्टर कोविड आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोविड के बाद ना सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया था, इसमें सारे ही दिए हुए हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले है, इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 12 का फोर्थ पार्ट है। 10 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू 9/13। ये हमें प्रूव करना है। नोट इट डाउन। तो अब आप देख रहे हो जैसे कि बाहर 10 है, अंदर मुझे अगर पूरा का पूरा मैं 10 इनवर्स बना दूं तो 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा और जो बचेगा वो 9/13 बचना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो ये फर्स्ट वाली टर्म है, हैंग, जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगाओ। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी पता है कुणाल? 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है? फॉर्मूला नोटबुक सब निकाल के रखो अपने पास, किसी से कुछ भी फॉर्मूला पूछ लूंगी मैं। गौरव 2 tan इनवर्स x याद किसी को नहीं है ना? अदिति 2 tan इनवर्स x। कृष्णा वर्मा 2 tan इनवर्स x। क्वेश्चन 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी देख लो, आज पता चला, कल टेस्ट है, आज हमें आइडेंटिटीज याद ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अप्लाई करेंगे हम इस पहले वाली टर्म में, अप्लाई कर दो। फर्स्ट वाली टर्म में 2 tan इनवर्स जो है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसमें इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2x, x यहां पर कितना दिया 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर। यहां पे मैं आइडेंटिटी लिख रही हूं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, और ये एक और चीज, ये अपॉन का साइन ना पूरे tan इनवर्स के साथ नहीं है, सिर्फ 2x के अपॉन में आएगा। ये आएगा tan इनवर्स ऐसे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली टर्म तो ऐसी आ गई, ये बाहर 10 एज इट इज, ठीक है। अब माइनस कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, जरा सॉल्व करो इसको। क्या लगा के आया इतना तेज खुशबू वाला? क्या जरूरत थी, हम तेरे को यहाँ पे बदबू में बैठाते हैं। सांस नहीं आ रहा मुझे सुन के। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बड़ा ध्यान इधर, कल अगर तेरे टेस्ट में 75% से नीचे नंबर आए तो स्पेशल फाइन लगेगा तेरा, ध्यान तो मेरा पूरे साल फाइन 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 जो कभी नहीं देता है। इतने tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 1, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4 इज 3/4। ये tan इनवर्स 1/3, ठीक है। इसमें ये 4 ऊपर जाएगा और अब मैं दोनों में आइडेंटिटी लगाऊंगी, ये वाली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। कौन बता रहा है? देखते हैं किसको याद है, किसको याद है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी। अब सब देख रहे हैं, फटाफट से फॉर्मूला नोट में ढूंढ रहे हैं जल्दी से। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x। tan इनवर्स मैं बताऊं मैं? अब तो बता दी। अब तो कृष्णा पहले ही पूछा था, तुमने बताया नहीं पहले। ये अप्लाई करते हैं। अच्छा नाम लेके पूछते, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन का नाम लेके पूछेंगे। तो अब x यहाँ पर है 4/3 और y है 1/3, तो ऊपर आ जाएगा 4/3 माइनस 1/3 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3। करो जरा सिंप्लीफाई इसको। कैलकुलेशन करो फटाफट से, एलसीएम तो कट जाएगा।
एलसीएम कटेगा नहीं, ऊपर एलसीएम 3 है, नीचे एलसीएम 9 आएगा। तो 9 10 और 10 इनवर्स, ऊपर कितना आ जाएगा? हाँ 1 आ गया, चलो ठीक है आगे। 9 + 4 3 और 3 9 हो गया ना, 9 एलसीएम हो गया, 9 इधर जाएगा, 9 + 4 बन जाएगा। 9 + 4 कितना होता है? 13। और जो अपॉन का 4 है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। 4/13 लाना था, वही देख रही हूँ मैं, 9/13 लाना था। 3 × 3 है। 1 प्लस है ना, हाँ 9 + 4 करेंगे तो 13 ही बनेगा। 13/9 होगा। 9 है ना, ये ऊपर 9 जाएगा, यस 13। ठीक है, अब 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, कितना आ गया ये? 9/13, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसके बाद बात ना करो तो ज्यादा अच्छा है। इसके ना एमसीक्यूज निकालना जरा। एग्जाम्पल 19 में करवा चुकी हूँ, चेक करो एग्जाम्पल 19 फटाफट से। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू, अगर पाई है देन प्रूव दैट x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। जल्दी से बताओ कर चुके हो कि नहीं? नहीं किया होगा, लिखो इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू, अगर पाई हो देन प्रूव करना है आपको x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ठीक है, 3 एंगल डिफरेंट डिफरेंट है, यानी एक को आप A ले लोगे, एक को B लेट करोगे और एक को C लेट करोगे। इतना पता चल गया, वहां से आपके पास x y z की वैल्यूज आ जाएंगी, आ जाएंगी। आप या तो पूरा का पूरा इसमें रखो, सिंप्लीफाई करो और 1 ले आओ x y z की जगह। x की जगह क्या रखोगे? cos A, y की जगह z की जगह cos C। ठीक है, और फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करो, या क्या कर सकते हैं और आसान तरीके से, पहले लेट करो सॉल्यूशन में, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू A, यहां से आ जाएगा cos A इज इक्वल टू x। ऐसे ही जब आप cos इनवर्स y को B लेट करोगे, यहां से आ जाएगा cos B इज इक्वल टू y। सिमिलरली cos इनवर्स z को C लेट करोगे, यहां से आ जाएगा cos C इज इक्वल टू z। तो जब आप इसमें पुट करोगे तो गिवन से आपके पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई। अब सबसे अच्छा तरीका होता है, इस C को पहले इधर ले आओ, यहां पर है आपके पास A प्लस B इज इक्वल टू पाई माइनस C। ठीक है, अभी मैंने आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी लिखवाई थी, प्रूफ भी किया था इसका। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दैट इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x y माइनस √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y²। चेक करो, ओपन योर फॉर्मूला नोटबुक। फॉर्मूला नोटबुक अगर लिखा था तो साइन में भी कराई थी दो आइडेंटिटीज, एक प्लस की एक माइनस की, और कॉस में भी दो कराई थी, एक प्लस की और एक माइनस की। याद आ गया? याद आ गया? तो अगर मैं यहां पे a को वापस cos इनवर्स x, b को वापस cos इनवर्स y रखूं, तो मैं यहां पर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकती हूँ लेफ्ट में। कितना आ जाएगा मेरे पास?
कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर पाई माइनस सी की जगह अगर मैं कॉस इनवर्स जेड रखूं तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस जेड होता है। ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगी कॉस इनवर्स माइनस जेड। दोनों तरफ से कॉस इनवर्स कैंसिल, काट के नहीं दिखाना। कॉस इनवर्स ऑफ दिस इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस, तो यहां से एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस जेड के इक्वल आ जाएगी। जेड को इधर ले आओ, सो एक्स वाई और प्लस जेड इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। रूट हटाने के लिए क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। करो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से सिर्फ रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ इधर आइडेंटिटी लगा के ओपन करना है होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, और यहां मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद रीअरेंज करना है टर्म्स को, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा आपके पास जो आपको प्रूफ करना था। टू कंप्लीट, रीजन लिखना कंपलसरी है, ये दोनों रीजन लिखने राइट में कंपलसरी है, ठीक है। हो गया कंप्लीट, अब आपको ना एक ट्यूशन वर्क दे रही हूं मैं, जो आपने मुझे अभी करके दिखाना है, एग्जाम्पल 18 का फर्स्ट पार्ट, ये आपने अभी करके दिखाना है, प्रूव दैट, और मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगी, 10 1/2 10 स्क्वायर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सबको पता चल गया होगा कि आपने x को क्या लेट करना है, y को क्या लेट करना है, वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ फटाफट से। देखते ही पता चल गया होगा क्या पुट करना है x को और क्या पुट करना है y को। ब्रैकेट के बाहर 10 है तो मुझे अंदर भी 10 इनवर्स बनाना है, 10 इनवर्स से 10 तभी घटेगा। यानी साइन इनवर्स वाली टर्म को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है और कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अदिति पता चला क्या पुट करोगे x को, क्या नहीं, x को पुट क्या करोगे, x को कुछ ना कुछ तो लेट करना पड़ेगा ना। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ये आइडेंटिटी भी है, अगर आप पुट नहीं भी करना चाहते तो आप डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करो, है ना। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 10 2x होता है, 10 इनवर्स 2x होता है, या 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan inverse x।
सोच देख लो, फॉर्मूला नोटबुक देख लो, अभी तो आज तो खुली छूट है, कल नहीं है ना छूट, कल को तो फिर टेस्ट में ही पता चलेगी परफॉर्मेंस। tan inverse 2x tan इनवर्स 2x होता है कि 2 tan इनवर्स x होता है? 2 tan इनवर्स x होता है। पहले मैंने यही कहा, इसने कहा tan inverse 2x। और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? 2 tan इनवर्स y, क्योंकि cos की फॉर्म में 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है ना? तो sin इनवर्स 2x की जगह एक पहले वाली टर्म की जगह क्या आ गया? इस पहले वाली टर्म की जगह क्या आ गया? 2 tan इनवर्स x। इसकी जगह क्या आ गया? 2 tan इनवर्स y। 2 कॉमन लेंगे तो ये अपॉन वाला 2 कट जाएगा, बाहर बचेगा 10, अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप इसकी आइडेंटिटी लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। कृष्णा कंसल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी बतानी है। हाँ बतानी है ना, और क्या, तभी तो पूछी है। देख के बताते हैं, पूरा बोलो ना, देख के बताते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये x plus y साथ में tan इनवर्स भी होता है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, यही आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है 3 नंबर का, 3 मार्क क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फिर। अब जो जो मैंने तुम्हें करा दिया ना वो मैंने इसलिए निशान लगा लिया, अगर मान लो टेस्ट में हुआ ना तो तुम मुकर नहीं सकते कि मैम ये आपने कराया नहीं था। ठीक है गौरव, तेरे से ज्यादा उम्मीद है मुझे, तो कुछ भी कह सकता है, अच्छा बच्चा है ये। चलिए जी, इसके अब इसमें आप इधर से कुछ नहीं बचा, इधर से कुछ नहीं बचा, अब आपको करना है, आगे आ जाओ। अब इसमें 19, 15 ये सब पहले के हैं, इनमें से कुछ नहीं करना। पेज नंबर 2.63 निकालो, पेज नंबर 2.63, और उस पे एग्जांपल 5 है। अभी कहा 2163 मैंने पहले निकाला। पेज 2.63 पे एग्जांपल 5 है। क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई, प्रूफ दैट, खुद से करके दिखाओ। अभी ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया है आपको cos इनवर्स में, राइट? तो इसको खुद से करके दिखाओ। प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू x इंटू वाई इंटू z, खुद से करके दिखाओ। अभी जस्ट किया ही है हमने। हिंट की जरूरत है, दूं थोड़ा सा कि खुद कर लोगे? हल्का सा दिखा देती हूँ, ये देखो, ये किया था ना अभी ये वाला क्वेश्चन, आपने जब c को इधर लेकर के गए थे तो आपके पास ये वाली लाइन आ गई थी, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z, ऐसी आ गई थी ना? बस ऐसे ही करो, शिफ्टिंग करो, और उसके बाद लेफ्ट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा देना, और राइट साइड में पाई माइनस tan इनवर्स z में, उसमें नहीं लगेगी आइडेंटिटी, उसमें सिर्फ माइनस का जो tan इनवर्स z है ना, वो tan इनवर्स माइनस z हो जाएगा, बस पाई एज इट इज रहेगा। और या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इसको a लेट करो, इसको b लेट करो, इसको c लेट करो, तो आपको मिल गया a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, राइट? तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस c लिख करके दोनों तरफ 10 लगा दो, यानी 10 a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 पाई माइनस c। अब 10 पाई माइनस c की वैल्यू कितनी होती है? पाई माइनस c कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 10 लगाएंगे ना पहले, तो a के साथ तो 10 है ना,
सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये माइनस के 10 सी आ गया। इसमें आइडेंटिटी लगाई कौन सी? सारा क्वेश्चन मेरे से करवा लिया तुमने। आपने खुद ही करा। तुम कर बताओगे नहीं तो मैं खुद ही करूंगी। 10a इंटू 10b। अब रख दो वापस वैल्यू। 10a की जगह क्या रखोगे? tan इनवर्स x को a लिया है तो tan a की जगह क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x को a लिया है तो tan a की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, राइट। लाइकवाइज आप b और c के लिए खुद से लिखोगे, ठीक है। तो tan a की जगह आ गया x, tan b की जगह आ गया y, नीचे 1 माइनस x इंटू वाई और इज इक्वल टू माइनस के z। क्रॉस मल्टीप्लाई, शिफ्टिंग, पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी, ठीक है। करो। अब जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ना, वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ये हो गया कि नहीं पहले बताओ। तोशन, मानवी, तुम लोग बताओ हो गया कि नहीं? हो गया। बस ये माइनस जेड इधर जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड आ जाएगी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्लियर। एक एग्जाम्पल 3 है इसी पेज पे, पेज 2.63 पे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ tan inverse x minus cot inverse x is equals to tan inverse 1 upon root 3। अब नहीं मैं करूंगी कुछ भी। लेफ्ट में cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदलो और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाओ। दोनों तरफ से tan इनवर्स कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शिफ्टिंग करो, x की वैल्यू निकालो। डू योरसेल्फ। मन तो पूरा इससे खेल लो। बिल्कुल भी नहीं, ओए बदतमीज। तू ही रख अपने पास से। धन्यवाद बहुत। ज्यादा अच्छी लगती है। अभी मैं मूवी को बताती हूँ कि ये क्या हरकतें करता है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ, है ना। सो रही होंगे वो भी। अच्छा है, नींद भूल रही है उनकी। क्वेश्चन कर, फटाफट से इसको रख पॉकेट में ही। गिफ्ट कर दे अपने दोस्त को। मैम को दे दो। खेल लेना मैम आप इससे रात को। दिमाग कम चला और काम कर ले, ठीक है। कृष्णा देख के नहीं करना, खुद से करना है। आगे बुला लूं? मैं तो कुछ नहीं देगा। कुछ क्या जाओगे, फिर अपने आप काम कर। अनम्यूट क्वेश्चन पिक भेजोगे मुझे क्वेश्चन करने के बाद?
Completed? Completed or not? अदिति पहला स्टेप बोलो इसका। हाँ, क्या लिखा उसको? tan इनवर्स 1/x लिखा होगा। हाँ, उसके बाद हाँ, अब इसकी आइडेंटिटी लगाई होगी tan इनवर्स। 1 माइनस क्यू, 1 प्लस आएगा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा ना बेटा, और इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3 एज इट इज। इसके बाद क्या किया? हाँ, tan इनवर्स से तो tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x² माइनस 1 और अपॉन में x, और नीचे 2 आ जाएगा। तो ये x नीचे आकर के x² माइनस 1/2x बन जाएगा, और इधर क्या था? 1/√3। ठीक है, इसके बाद √3 tan में वैल्यू होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री is π/6 और tan π/6 is यहां से x की वैल्यू निकालनी है, x² में क्वाड्रेटिक बनेगी ना फिर। चलो करते हैं, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करो ताकि रूट हट जाए। तो x² माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x² इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका होल स्क्वायर खोलो, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x², इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आपका 4x² जिसकी मल्टीप्लाई 1 में हो रही है। ठीक है, शिफ्टिंग करो, 3x की पावर 4 माइनस के 6x², और ये 4x² इधर आकर के माइनस के हो जाएंगे, और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये आ गया 3x की पावर 4 माइनस, इससे ज्यादा आसान भी कर सकते हैं कुछ। रुको, एक काम करते हैं, 1 सेकंड। इसके बाद देखो, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, इस वाले स्टेप के बाद ये जो tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड है, भी ऐसी रहने दो, x माइनस 1/x और अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू बताओ। π/6। अगले स्टेप में ये tan इनवर्स इधर जाए अगर, तो ये 10 π/6 की वैल्यू फिर वही वापस 1/√3। तुम यही पहुंच गए? नहीं, इसके अलावा मुझे ना ये पावर 4 वाली इक्वेशन नहीं बनानी, कुछ और सोचो, एक और चीज कर सकते हैं। इस x प्लस 1/x में और तो कोई चारा नहीं दिख रहा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, एक आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये π/2 होता है। तो अगर मैं यहीं से π/2 माइनस tan इनवर्स x लग दूं तो ये करके देखते हैं। देखो tan इनवर्स x एज इट इज और माइनस एज इट इज, अगर इस cot इनवर्स x को मैं यहां से π/2 माइनस tan इनवर्स x रख दूं और इज इक्वल्स टू मैं tan इनवर्स 1/√3 एज इट इज, तो ये लाइन समझ आई या नहीं? ठीक है, मैंने 1/x बनाया ही नहीं, मुझे होल स्क्वायर, ये पावर 4 वाली इक्वेशन नहीं बनानी। उसका रीजन क्या है, उससे ना आपके पास इरेशनल रूट्स आएंगे और वो 10 में आप उसकी वैल्यू नहीं जानते एंगल में। ठीक है, हमने इस cot इनवर्स x की जगह यहां से ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है हमने, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है π/2 होता है। ठीक है, तो यहां से cot इनवर्स x को क्या लिखा, π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख दिया। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, माइनस से माइनस प्लस होगा, तो ये आपके पास 2 tan इनवर्स x और माइनस के π/2 आ जाएगा।
और ये tan इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी थी? tan इनवर्स 1/√3 की अभी बताई थी आपने, π/6। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा? π/6 प्लस π/2। सिंप्लीफाई, 4π/6 यानी कि 2π/3। ठीक है, तो 2 इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2π/3। 2 से वाला 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई? π/3। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 10π/3। 10π/3 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो x की वैल्यू आ जाएगी √3। यहां से बहुत लंबा बढ़ेगा, इसको मत करना। ठीक है, नोट करो उसको। ये जो एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स है ना, ये एग्जाम में कई बार एज इट इज दे देते हैं। ये एग्जाम्पलर वाली प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। गाना कौन गा रहा है? करो, नोट करो उसको। शक्ल ना देखो मेरी, काम करो। बड़ी अच्छी है ना आपकी शक्ल से। बिल्कुल बेकार, रद्दी। करो तुम, काम करो। इसके बाद में तुम्हें एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, डोमेन और रेंज वाले की, ताकि वो भी रिवाइज हो जाए तुम्हारा। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो और आया हुआ है। एमसीक्यूज अच्छे से कर लेना, मैं फिर बोल रही हूँ एमसीक्यूज में स्पेशली वो एमसीक्यूज जो आए हुए हैं किसी भी ईयर में। टेस्ट कल ही है, कल एक भी बच्चा ना टेस्ट में एब्सेंट नहीं होना चाहिए, पहले बता रही हूँ। कोई प्रॉब्लम होगी ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबने टेस्ट देना और ऑफलाइन देना है। तोशन भी आएगा गुड़गांव से। ठीक है तोशन, ऑनलाइन दे रहा है, मैं भी ऑनलाइन दे दूंगा। उसकी मजबूरी है, वो गुड़गांव से टेस्ट में आएगा। कहना क्या 100 में से 100 आगे दे रहे तो नहीं नहीं नहीं, तो तब भी नहीं कर पाएगा। चैलेंज ले ले मेरे से, टाइम की लिमिट होगी। ठीक है, हाँ, कल ऑनलाइन टेस्ट होगा। सबका 1 घंटे का होगा, तेरा आधे घंटे का टेस्ट होगा। क्वेश्चनों के 10 कर दूंगा। चैट जीपीटी में डाल देगा क्वेश्चन पेपर। लिखो बेटे ये फटाफट से। कहां तक लिख लिया है? नीचे कर दो। यहां से ये वाली लाइन है, फिर ये नहीं है। ठीक है ना, एक मिनट, ये नहीं है, इसको कट कर देना। लो जी, कर लिया। पेज नंबर 2.62 निकालो। पेज 2.62। यस, एग्जाम्पल 1 नॉट 2, 1। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, चलो ये करके दिखाओ, अभी पता चल जाएगा कितनी तैयारी करी है टेस्ट की। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, फंक्शन है 4 cos इनवर्स mod x minus 2 plus 2। I repeat, डोमेन मतलब सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x और रेंज मतलब सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस होल फंक्शन। ठीक है, करना शुरू कर दो। अब x की वैल्यूज किस किस के बीच में लाई करेंगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? इस पे, cos इनवर्स पे। ठीक है ना, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? तो आपके पास जो वैल्यू है, नहीं, cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है पहले ये बताओ। हाँ, तो बस उसी अकॉर्डिंग करो करो करो, खुद से करो। पहले मैं तुम्हारा दिमाग देखना चाहती हूँ, तुम क्या लगाते हो। और अब दिमाग क्या मांग रहा है? मैं कुछ नहीं करूंगी इस क्वेश्चन में, तुम ही करोगे। चाहिए इंतजार में बैठा हुआ है कि मैं लिखूंगी तब ये लिखेगा।
मैं तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ एक हिंट दे सकती हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला नोटबुक में एक इनइक्वालिटी का रिजल्ट दिखाया था कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो तो एक्स बिलोंग करता है माइनस ए टू ए में। और यही रूल आपका मॉड के लिए भी लागू होता है कि अगर मॉड किसी का भी लेस देन ए है तो इसका मतलब एक्स लाई करेगा माइनस ए टू ए में। बस इसका यूज होगा आपका डोमेन निकालने के लिए। 1 से 3 ये तो तूने देख के किया है। मैंने कुछ किया। चल दिखा कहां से ये किया है। देखो मुझे स्टेप्स दिखा दे। स्टेप्स देखो आप। हाँ मैं स्टेप्स देखना चाहती हूँ। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है -1 to 1 में, ठीक है। तो 4 कॉस, ये तूने क्या निकाला, रेंज निकाली है, एक्स पूछ रहे हैं हम। 4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 x -2 थोड़ी -1 और 1 के बीच में लाया करेगा, मोड ऑफ x -2, क्योंकि हमारे पास मोड में है कर, मतलब एक लिमिट तक सही पहुंचा है लेकिन नॉट एग्जैक्ट। फिर ट्रैक चेंज हो गया। रेंज जो होती है, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x जो होती है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है ना। यानी कि डोमेन की बात कर रही थी, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन निकाल रहे हैं ना पहले। डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो है वो क्या है, -1 to 1, यानी कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा इसके बीच में, -1 और 1 के बीच में, है ना। यहां हमारे पास x नहीं है, यहां पर x की जगह क्या है, मॉड x -2, नॉट x -2। तो देयरफॉर मॉड x -2 की वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन बट mod x -2 is always पॉजिटिव। तो इसका मतलब mod x -2 को आप किस किस के बीच में लोगे, 0 और 1 के बीच में। अब जो यहां पर ये वाले रिजल्ट है ना, इसका यूज करना है अब, राइट। तो इसका यूज करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से ये रिजल्ट लिखने के बाद x -2 किस किस के बीच में लाई करेगा, -1 और 1 के। और अब -2 हटाने के लिए +2 करेंगे, तो -1 + 2, यहां x रह जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 और 3। इसका मतलब डोमेन ऑफ 4 cos इनवर्स mod x -2 + 2 इज क्लोज इंटरवल 1 to 3, राइट। अब रेंज तो खुद कर लोगे कि रेंज भी बताऊं, हो गया। ये कहा रेंज कहाँ हुआ है, अभी तो डोमेन हुआ है। नहीं, इसमें मेरा गलत क्या था, इसमें तुमने ना यहाँ पे मॉड नहीं लगाया था, चेक कर अपने सॉल्यूशन में, यहाँ पे ना तुमने मॉड नहीं लगाया, ठीक है ना, वो गलती थी। तुमने ना बेसिकली ना कृष्णा ये 3 लाइनें नहीं लिखी थी, ये 3 स्टेप नहीं लिखे थे, है ना, इसलिए। और ऑनलाइन चेकिंग है, मैं फिर बोल रही हूं, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना, ये समझ लो। छोटे से छोटे स्टेप के नंबर कट रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पेपर करना है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई ऐसी वो नहीं छोड़नी कि कहीं पे गलती हो सके, इसको नोट करो पहले। कॉस इनवर्स वाले फंक्शन की रेंज क्या होती है जी, 0 से पाई। हाँ बस रखो, उसी का यूज करो और उससे पूरा का पूरा फंक्शन बनाना है आपने। एज रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई, यानी कि जो कॉस इनवर्स में मॉड x -2 है, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी 0 और पाई के बीच में होगी। अब इससे मुझे पूरा फंक्शन बनाना है, और पूरा फंक्शन है क्या, ये है पूरा फंक्शन, 4 से मल्टीप्लाई एंड देन +2, ठीक है। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 4 cos इनवर्स mod x -2 किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 से 4 पाई के बीच में, है ना। अब क्या करना है,
+2 करना है तो +2 करते के साथ ही यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई प्लस 2। तो रेंज क्या आ गई हमारी, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 4 पाई प्लस 2। क्या, एक मिनट, इनका 2 क्यों आया, वेट, हाँ पूरा फंक्शन क्यों लेंगे, हमारे पास यहां से ये नेगेटिव वाला पार्ट तो था ही नहीं, वो नहीं ना चलेगा, फिर वो नहीं चलेगा। डोमेन से स्टार्ट करना, डोमेन से स्टार्ट करना कि मॉड x माइनस 2 की वैल्यू किस किस के बीच में थी, 1 और 3 के बीच में ना, वहां से फिर दोनों तरफ से कॉस लेना, कॉस इनवर्स तो स्टार्ट करते हैं मॉड x माइनस, वही किया है, मॉड x माइनस 2 किस किस के बीच में है, 1 और 3 के बीच में, 0 और 1, 0 और 1 के बीच में थोड़ी है, अभी तो डोमेन निकाला है तूने। अरे हाँ x था वो, सच, यहाँ पे x था आपके पास, ये 1 और 3 के बीच में, तो मॉड x माइनस 2 तुम्हारा यस मॉड, पहले x माइनस 2 ही बता दो ना, फिर मॉड लगाएंगे, सिर्फ x माइनस 2 बताओ, यहां से x माइनस 2 किस किस के बीच में लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में, यानी कि मॉड x माइनस 2 किस किस के बीच में लाई कर गया, 0 और 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का भी मॉड जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप लगाओ कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स 0, यहां से कॉस इनवर्स मॉड x माइनस 2, यहां से कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू π/2, ये एज इट इज मॉड x माइनस 2 और इसकी वैल्यू 0। इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 कॉस इनवर्स x माइनस 2, ये तो 0 ही रहेगा, और ये कितना बन जाएगा 2 पाई, 4 से मल्टीप्लाई करने पे यही बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना था, +2, तो +2 करेंगे तो ये बीच वाला फंक्शन तो हमारे पास fx बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा 2 पाई प्लस 2 और यहां पर क्या बन जाएगा 2, तो ये तो हो जाएगा fx, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 2 पाई प्लस 2। टू से छोटा और 2 पाई प्लस 2 से बड़ा, इन्होंने उल्टा लिख रखा है, 2 पाई प्लस 2 से छोटा आ रहा है ना हमारे पास, इनइक्वालिटीज क्यों चेंज आई, -1 और 1 के बीच में, तो मॉड 0 और 1 के बीच में, 1 से छोटा 0 से बड़ा, कॉस इनवर्स लिया तो यहाँ पे π/2, कॉस इनवर्स 1 इज 0। हमारे अकॉर्डिंग रेंज जो आ रही है वो आ रही है 2 पाई प्लस 2 से 2, इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, क्यों, कॉस इनवर्स लगा के साइन चेंज कर, नहीं ऐसे साइन चेंज हो जाएगा, 0 से कॉस इनवर्स लगाती ही चेंज थोड़ी हो जाएगा, ऐसे 0 से बड़ा है। अच्छा हाँ, रीजन समझ आ गया, सुनो, कॉस इनवर्स का फंक्शन डिक्रीजिंग होता है ना 0 और 1 के बीच में, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और कॉस π/2 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है ना, तो जैसे ही आप कॉस इनवर्स लगाओगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यस, ये तो इसमें फिर पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ये ग्राफ बना लेना इसका, कॉस इनवर्स का ग्राफ, क्योंकि डिक्रीजिंग होता है 0 से π/2 के बीच में, सो दैट्स व्हाई जैसे ही आप इसमें कॉस इनवर्स लगाओगे आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ये मुझे लगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही लास्ट ईयर आया है, इन्होंने भी इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, इन्होंने मेंशन नहीं किया ये, तो आपके पास जो रेंज बनेगी वो 2 से लेकर के 2 पाई प्लस 2 तक बनेंगे। क्योंकि मेरे को याद है 12th का एक बच्चा जब पेपर दिखाने आया था और हमने इसको स्कैन किया था पेपर को, तो ये क्वेश्चन था, मेरे पास पेपर पड़े हैं, आई चेक करूंगी, आज देखते हैं। इसका आंसर 2, 2 पाई प्लस 2 है,
ये जरूर ध्यान रखना कि कॉस का फंक्शन डिक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 से लेकर के 0 तक वैल्यू जाती है इसकी, डाउन जाता है ना, ठीक है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे कॉस इनवर्स लगाओगे तुरंत आपने यहीं पे इसी वाले स्टेप में इसकी इनइक्वालिटीज चेंज करनी है। ये आपने हाईलाइट कर दिया, इसको एक बार दोबारा देख लेना अच्छे से, ठीक है। दैट इज द आंसर। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं जरूर दूंगी कल टेस्ट में, अभी बता रही हूँ। अब आपने जो करना है अब उसका सुन लो, एमसीक्यूज निकाल लो जरा इसके। एमसीक्यूज बता रही हूँ जौन जौन से आपने करना है, 5 एमसीक्यूज दूंगी मैं, 5 एमसीक्यूज होंगे और बाकी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और 2 ग्राफ भी आएंगे, 30 नंबर का पेपर आएगा। एग्जाम्पल नंबर देखो 5, 6, 7, एग्जाम्पल 4 भी है, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 9, 10, 9, 10, उसके बाद 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 27, 29, 30, दैट्स इट। ये तो इसके एमसीक्यूज। अब जरा पीछे आ जाओ, इसमें 31 से लेकर के 36 तक के जो एमसीक्यूज हैं, भले ही मैंने कल टेस्ट में नहीं दिए हैं बट इन्हें बहुत अच्छे से कर लेना, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। 31 वाला 2024 में आया हुआ है ग्राफ वाला, 32 वाला देखो 2025 में आया, 33 2025 में आया, 34, यानी कि जितने भी 5 सेट हमारे बने होंगे 2025 में, हर सेट में उन्होंने एक एक क्वेश्चन आईटीएफ के ग्राफ का दिया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस मैंने कल नहीं दिए हैं आपने, बट ये इन्हें करने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि जब पेपर बनेगा उन्होंने कुछ नहीं करना है, यहाँ से पिक लेनी है और उन्होंने अपलोड कर देनी है पेपर में, वो आराम से दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके असर्शन रीजन पे आ जाओ। असर्शन रीजन में भी जो आए हुए हैं, लाइक फर्स्ट वाला असर्शन रीजन आया हुआ है, निशान लगा लो। सेकंड आया हुआ है, फोर्थ वाला असर्शन रीजन देखो जरा, इसका रीजन पढ़ो। फोर्थ वाले में डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस एक्स इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। रीजन दिया है डोमेन ऑफ एफ माइनस जी इज डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ये चीज ना, दो फंक्शंस को चाहे मैं प्लस करूं, चाहे माइनस करूं, चाहे मल्टीप्लाई करूं, चाहे डिवाइड करूं, चारों के लिए ये चीज होती है कि अगर दो फंक्शन को हम कुछ भी कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो डोमेन बनता है वो उनके अलग अलग डोमेन के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि कॉमन वैल्यूज होती हैं एक्स की, और कॉमन किसमें आएंगी? इंटरसेक्शन में। तो ये वाला पर्टिकुलर ना रीजन, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, फोर्थ वाला असर्शन, फोर्थ वाला असर्शन रीजन भी कर लेना। एक 11th असर्शन रीजन है आपके पास, पेज 2.80 निकालो, 2.80 पे असर्शन 11, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, और उसका रीजन दे रखा है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -π/2 से +π/2। बता सकते हो इसमें क्या करेक्ट है, कौन करेक्ट है 11th में? रीजन गलत है, साफ दिख रहा है रीजन गलत है, असर्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा ना असर्शन रीजन में गलत चीज ढूंढा करो, गलत क्या है, उससे फिर हमें बाकी का काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो जो चीज गलत है वो चूज करा करो। तो यहां पर रीजन गलत है क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है रेंज की, वो 0 to π होती है, ना कि -π/2 से +π/2, ठीक है। और एक मेरे को जरा ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ना पेज 2.81 निकालो, सबसे लास्ट वाली लाइन पे आ जाओ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ 2 sin इनवर्स 1 - x। अभी करके दिखा दो फटाफट से, डोमेन एंड रेंज
ऑफ 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स फटाफट से करके दिखा दो। डोमेन -2 से 0 नहीं, बिल्कुल गलत। जीरो से टू। 0 से 2 आएगा। अब किया कैसे, जरा स्टेप्स बोल दो कृष्णा कंसल। -1 से 1। हाँ, उसके बाद यानी कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। इसके बाद क्या किया, 1 को प्लस में, 1 को प्लस में लेके जाएंगे माइनस में लेके जाएंगे। जब तक 0 आएगा माइनस में तो 1 माइनस में थोड़ी है, 1 के आगे तो इस 1 को कहाँ शिफ्ट कर रहा है, -1 रहेगा ना बीच वाले को ना। बीच वाला -1 नहीं है बेटे, -1 करेंगे। वही तो कह रहा हूँ मैं और क्या कह रहा हूँ। तुमने बोला कि ये -1 करेंगे, -1 क्यों करेंगे, अच्छा शिफ्ट करने के बाद बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ -x बचेगा और यहाँ पे 1 -1 आगे आगे यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -2 आएगा, -x 0, -x आएगा 0 और यहाँ 0 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एक रूल बताया था ना, माइनस अगर हटता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये साइन आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो व्हाट इज द डोमेन, 0 से 2, ठीक है। रेंज बताओ जी, ये तो बहुत ही आसान है। साइन इनवर्स वाले फंक्शन की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, तो बस अब 2 से मल्टीप्लाई तो करनी है। तो 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर जाएगी, -π से +π के बीच में, ठीक है। तो रेंज क्या आ गई, -π से +π, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर एग्जाम में इसका ग्राफ और आ जाए तब क्या करोगे, आ सकता है केस स्टडी में 4 नंबर में बड़े आराम से आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। मैं पता क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली क्वेश्चन अभी पिछले साल ही आया है, डोमेन भी, रेंज भी और ग्राफ भी, और केस स्टडी में ही आया है। अब जरा ध्यान से देखना, डोमेन क्या है, 0 से 2 तक है। डोमेन को किस पर ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 0 आ गया, यहाँ पे बीच में आ गया 1 और इतनी डिस्टेंस पे आ गया 2, ठीक है। रेंज कहां से कहां तक है इसकी, -π से +π। रेंज कहां पर लेते हैं हम, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे -π कहां आएगा, नीचे, +π कहां पर आएगा, उतनी डिस्टेंस पर ऊपर, ठीक है। और साइन के केस में 1 वैल्यू किस पर होती है, π/2 पे, तो जितनी डिस्टेंस पे पाई लिया है ना उतनी डिस्टेंस पे पहले तो π/2 लेना। इसको रब कर दो, हो जा बदतमीज नालायक, π/2 लिख देते हैं। इसका नहीं मैं बुला रही, ये पता है इसमें फाइल बहुत बड़ी होगी ना, हैंग हो रहा है अभी, और कुछ नहीं। और इसमें बिल्कुल साइन इनवर्स का जो ग्राफ बनाते हो ना, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है, उल्टा S, तो बस वही बनाना है आपको, बस -π और +π के बीच में। और 0 1 पे किस पर वैल्यू होती है, 1 वैल्यू किस पे होती है, इस केस में किस पे होगी, इस केस में साइन इनवर्स 0 कब बनेगा, जब आप x को 1 रखोगे, रखोगे कि नहीं, तो आपका ग्राफ 1 से पास होगा। ये अगर आपका पाई ऊपर है और नीचे -π है ना,
लाइक दिस, ये पाई है। तो आपको यहां से ग्राफ लेकर के जाना है और ए ऐसे, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 है, आपने इसमें x की जगह 1 रखा, एट x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन क्या बन गया, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी, 0, तो 1 पे 0 की वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब जब आप इसमें 2 रख रहे हो, मुझे लगा मैंने स्लोप ना उल्टा ना बना दिया, चलो देखते हैं। जब एट x इक्वल्स टू, पहले 0 ही रख लेते हैं, जब 0 रखोगे तो 2 साइन इनवर्स 1 माइनस x, 1 माइनस 0, यानी कितना बन गया 2, और साइन इनवर्स क्या आ गया 1। अब 1 वैल्यू किस पे होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, पाई, यानी 0 पे वैल्यू पाई आएगी। हाँ, तो मैंने उल्टा बना दिया ग्राफ, ये इधर की तरफ से बनेगा लाइक दिस, और ऐसे जाएगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास पाई आ रही है और पाई ऊपर है, ठीक है। ऐसे ही 2 पे निकाल लो, हाँ क्यों नहीं है, साइन इनवर्स में इसको आगे भी तो बढ़ाओगे बेटे, आगे भी तो बढ़ाओगे कि नहीं। ये आपके पास ना 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का ग्राफ है, ना कि साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, ये एक्स नहीं है, ये 1 माइनस एक्स है, ठीक है। कहने का मतलब जो आपकी ये जिगजैग वाली शेप थी ना, वो शिफ्ट हो गई राइट साइड में। ओरिजिन कहां शिफ्ट हो गया आपका, 1 पे शिफ्ट हो गया। ग्राफ ये फर्दर आगे ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है, मैं भी कंप्लीट बताऊंगी। अब 2 पे देखो, एट x इक्वल्स टू 2 पे x को अगर 2 रख रहे हो तो 2 साइन इनवर्स वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 2, यानी कि 2 साइन इनवर्स माइनस 1। माइनस 1 वैल्यू किस पे होती है, माइनस में यहां से देख के बता रहा है, 2 एज इट इज, और वैल्यू किस पे होगी माइनस 1, माइनस पाई बाय 2 पे, ठीक है। पाई बाय 2 पे 1 होती है, माइनस 1 होती है माइनस के पाई बाय 2 पे, तो दैट्स वाई ये माइनस वाई आया है। ग्राफ बना लो इसका, ये लास्ट ईयर केस स्टडी में आया हुआ क्वेश्चन है। डोमेन भी, रेंज भी और ग्राफ भी, 2 नंबर का तो ग्राफ था इसमें, 2 नंबर का ग्राफ था इसमें, इसलिए बोल रही हूँ कि इसको ड्रॉ कर लो और ये लिख लेना इसके एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसी से हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता चलता है, 0 पे क्या वैल्यू आएगी, 1 पे क्या आएगी, 2 पे क्या आएगी, ठीक है। और कल टेस्ट के बाद हम कल से शुरू करते हैं नया चैप्टर की, परसों से करें, डिफरेंशिएशन शुरू करना है मैंने, कल से कर देते हैं। हाँ ऐसे ही करते हैं, कल मॉर्निंग में आ जाओ टेस्ट देने के लिए, शाम पर और शाम को पढ़ने आ जाओ। नहीं, क्यों, कि तूने जाने कहीं, चलो परसों से कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ करो बेटे, अभी तो ये हिल भी नहीं रहा, ये हैंग हो गया है। इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस के पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी माइनस पाई। ये तीनों लिख लेना, तीनों पॉइंट, एट एक्स इक्वल्स टू 1 भी, एट एक्स इक्वल्स टू 0 भी, और एट एक्स इक्वल्स टू 2। एंड दैट्स इट, आज ये चैप्टर खत्म है, बिल्कुल दी एंड हो गया इसका चैप्टर का आज, और काफी डिटेल में किया है हमने। डन। बैग क्यों बंद कर रहे हो अभी, मैंने कब कहा बैग बंद करने के लिए, तो चैप्टर मैंने चैप्टर की छुट्टी हो गई है, तुम्हारी थोड़ी बोला है, तुम्हारी थोड़ी बोला है। मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है, मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है, अगर tan इनवर्स के साथ या cot इनवर्स के साथ रूट में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स है, यहां पर भी 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या करते हैं, और अगर 1 प्लस कॉस एक्स
और 1 माइनस कॉस एक्स वाली चीज है, तो क्या करते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन एक मैंने दिया है 3 नंबर में, चाहे वो tan इनवर्स का हो चाहे cot इनवर्स का हो, दिया है मैंने। cos 1 की होता है डिवाइड हैं? sin स्क्वायर x स्क्वायर की वाला। हाँ, cos वाले में आसान है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स को, 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसके बाद अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो डिवाइड किससे करेंगे? साइन एक्स बाई 2 से, ताकि अंदर भी कॉट की आइडेंटिटी बने। और अगर tan इनवर्स है तो डिवाइड किससे करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को? कॉस वाली टर्म से, ताकि tan वाली टर्म बने। ठीक है, मैं फिर बता रही हूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने 3 नंबर में दिया है टेस्ट में, और आज एक क्वेश्चन मुझे उसमें ऐड करना है। कौन से वाला? जो आज किया है, जिसमें हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया था। तो 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें बता चुकी हूं, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे टेस्ट के साथ। ऑल द बेस्ट। अब आप लीव कर सकते हैं, मानवी, तोशन। हाँ जी।